सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि बांकीपुर में तो भाई पूरा हड़कंप मचा हुआ है। कल हम भी गए थे क्षेत्र में, कई लोगों से बातचीत की, पूरा माहौल लिए। हालांकि वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अब से कुछ देर में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देखिएगा। अच्छा रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट है बांकीपुर पर। लेकिन सवाल यह है कि अब विपक्ष ने भी रेखा गुप्ता को अपना कैंडिडेट उतार दिया। रेखा गुप्ता हालांकि जीत नहीं पाई थी, लेकिन अच्छा मार्जिन उन्होंने लाया था, अच्छा वोट रेखा गुप्ता ने लाया था। तो अब रेखा गुप्ता को फिर से मौका मिला है, तो सर से हम लोग यही समझेंगे कि क्या असर वो डालेंगी। शांत किशोर के लिए ये लड़ाई कितनी टफ हो गई, इस बात को समझने का प्रयास होगा। और इसके साथ साथ हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि अब जो है जनता दल यूनाइटेड में भी जो है गुटबाजियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि एक दिन पहले जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पहुंच गए बिलौटी, और जब बिलौटी पहुंच के वापस आए तब उनके ही साथी मंत्री बयान देने लगे, कह रहे हैं कि निजी यात्रा है। तो अलग थलग हो गए हैं क्या मंत्री जी? सीधे समझेंगे सर से। लेकिन सर, सबसे पहले बात बांकीपुर की। अब फाइट जो है पीके के लिए कितना टफ हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पीके विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं, और होते तभी थोड़ा सा माहौल बना था। लेकिन अब तो रेखा गुप्ता लगभग 40,000 वोट काट ही लेंगी। देखिए, बांकीपुर सीट ऐसी सीट है, समझे, जहां राजद की कोशिश है, आज से नहीं, समझे, राजद या कांग्रेस दोनों के ही, दोनों की कोशिश है, समझे, 30 वर्षों से कि यहाँ जो है भाजपा को खदेड़ दे इस सीट से। अच्छा, है ना? लेकिन दोनों नहीं खदेड़ पा रहे। न राजद से खदरा रहा है जदयू, अभी बीजेपी खतरा रही है, और ना ही कांग्रेस से। तो इस बार जो पिछली बार बहुत लगा था, बहुत सोच मंथन के बाद जो है राजद ने वैश्य समाज से प्रत्याशी उतारा था 2025 में, यह सोचकर कि बीजेपी का कैडर वोटर है वैश्य, तो वैश्य का वोट काट लेंगे, और मुसलमानों तो मेरा पुश्तैनी है, उसका लगभग 30,000 वोट है बांकीपुर विधानसभा सीट में, वो मिल जाएगा। और यादव तो मेरे दोस्त हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, तेजस्वी यादव की सोच थी, तो वो सब मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। बड़ा सोच समझ कर जो है समीकरण बिठाया गया था, है ना। लेकिन उस बार भी जो है 2025 में भी राजद को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि वोट बढ़िया लाई थी, रेखा गुप्ता थी प्रत्याशी राजद की, वोट बढ़िया लाई थी, कम वोट नहीं लाई थी, 44,000 वोट लाई थी। लेकिन तब भी नितिन नवीन के आगे उसकी कुछ जो है ना नहीं चली। जितना वो वोट लाई उतना से नितिन नवीन उसको हरा दिए थे, मतलब 50,000 से अधिक वोटों से हरा दिए थे नितिन नवीन। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। हाँ, वो 46 के लगभग लाई थी। हाँ, जदयू आरजेडी की क्या रणनीति थी, वो मात खा गई, है ना। इस बार भी राजद ने रेखा गुप्ता को ही मैदान में उतारा है, और रेखा गुप्ता ने जैसे ही उनके नाम की घोषणा राजद प्रदेश अध्यक्ष मनीलाल मंडल ने की, और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए रेखा गुप्ता कहा, इस बार हम जीत जाएंगे एकदम, इस बार हमको कोई नहीं हरा पाएगा। अब उनको भी भरोसा है कि सवर्ण का वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, तो हम बीच में निकल जाएंगे। और प्रशांत किशोर को भरोसा है कि सवर्ण का वोट मिलेगा, और रेखा गुप्ता काटेंगी कुछ वोट वैश्य का, उसके बाद हम भी इससे निकल जाएंगे। इसी उम्मीद में हुआ जो है मैदान में उतर गए। देखिए अब क्या होता है। लेकिन राजद ने जो है अपना तुरूप का पत्ता खेल दिया, फिर से वो रेखा गुप्ता को उतारा है कि मजबूत स्थिति रहेगी। इधर सबसे इस बार दिक्कत है, पिछली बार तो कांग्रेस साथ दे रही थी,
हम्म, इस बार कांग्रेस जो है कहती है कि नहीं देंगे हम, हम्म, हमारा प्रत्याशी भी उतरना चाहिए, मेरी सीट रही है ना, हम्म, हमारी परंपरागत सीट है, सीट है बिल्कुल। कांग्रेस का यह कहना है। हम्म, अब देखिए कांग्रेस भीतरघात करती है तो किसके लिए, हम्म, क्या भाजपा को मदद करेगी या प्रशांत किशोर को, हम्म, यह देखने वाली बात होगी, हाँ, है कि नहीं। हम्म, क्योंकि देखिए अब भाजपा भी यह सीट इतनी आसानी से नहीं लूज करेगी, इतना जान लीजिए, सब जानता है हम्म, कि जितना आसानी से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम्म, तो भगवान जाने, चुनाव है, चुनाव में कोई कुछ नहीं कर सकता है पहले, हम्म, समझे। हम्म, एक ऐसी ऐसा अनिश्चित हम्म, इसका रिजल्ट हो जाता है कभी कभी अप्रत्याशित, हम्म, कि आदमी सोचता है आम हो टपक पड़ता है इमली, समझ गए। तो इसीलिए इसमें कहना मुश्किल, लेकिन जो दिखाई पड़ता है कि फलवा के मंजर क्या है, मंजर वैसे ना आप लोग आकलन करता है, तो मंजर अभी तो दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के पक्ष में, भले झड़ जाए सुखाड़ में अलग बात है, वर्षा हो जाए नहीं कहता है झड़ जाता है मंजर, वो अलग चीज, लेकिन दिखाई तो पड़ रहा है कि अभी स्थिति बीजेपी की है मजबूत। अब रेखा गुप्ता उसमें दम मार रही है, कह रहे कि इस बार तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। देखिए वो जीतती हैं तो किसको लाभ पहुंचाती हैं, घाटा घाटा पहुंचाती हैं, हारती हैं तो किसको लाभ पहुंचाती है, दोनों चीज दिखाई पड़ जाएगा। तो मतलब अभी भी फाइट जो है पीके के लिए ही टफ है। देखिए बताया ना कि पीके इस भरोसे में है कि भाजपा का जो सवर्ण वोट है ना, उसको हम अपनी ओर लाएंगे। ठीक है, कास्ट प्रत्याशी अगर बीजेपी उतारती है तो कास्तों का वोट उसको मिलेगा एक मुश्त, लेकिन और भी तो है, यहाँ ब्राह्मण भी है बांकीपुर सीट में, उसके बाद आपको क्या कहते हैं राजपूत भी है, भूमिहार भी है ना। ठीक है, भूमिहारों की नई आबादी है, पुरानी आबादी भी है, चौधरी टोला ये सब, है ना। तो कुछ तो है पहले से भी, कुछ नई आबादी भी है आई है, बहुत सारे कॉलोनियां बसी हैं जहाँ भूमिहारों की बहुलता है, और ब्राह्मण भी हैं, पहले से भी है ब्राह्मणों की यहाँ बस्ती, और नए जो बचे हैं कॉलोनी वहां भी हैं, राजपूत भी हैं, तो सबको देखिएगा। तो ये एक वोट है ना। तो अब इस वोट को गैर गैर कास्ट जो सवर्ण है वो अगर पीके को मिलता है वोट, तो पीके की स्थिति मजबूत होगी। यही एक खेला है यहाँ इस बार कि पीके कितना वोट तोड़ते हैं, किसका, भाजपा का। उसी पर जो है उनकी स्थिति निर्भर करेगी। हाँ, क्योंकि अब देखना होगा कि भाजपा का वोटर टूटेगा तभी ना प्रशांत किशोर के लिए कुछ उपाय है, क्योंकि महागठबंधन के तो लेकिन इसमें फिर कहेंगे, लेकिन बांकीपुर सीट पर भाजपा के वोटर टस से मस नहीं होते हैं। लास्ट समय में पिछले 2025 के चुनाव में लोग कह रहा था, समझे, कि रेखा गुप्ता को उतार दिया है इस बार आरजेडी, इस बार भाजपा के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी यहाँ जितना। लेकिन जो है इस बांकीपुर सीट में ऐसा कई बस्ती है, समझे, जिसमें चाय टोला है, ये सब है, वो लोग एकदम इसका समर्पित वोटर कमल साहब का। वोटर तो है, और प्रशांत किशोर के लिए बड़ी मुश्किलें तो हैं, लेकिन देखिए अपने जीवन का पहला चुनाव, उन्होंने खुद कहा है कि भाई ये सेफ सीट नहीं है, अनसेफ सीट है, तो क्या कमाल कर पाते हैं प्रशांत किशोर, ये तो समय ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जदयू के दो मंत्रियों की, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जदयू के एक मंत्री और जदयू के बीच में ठन गई है, क्योंकि जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने सवाल उठा दिया है। वो कह रहे हैं कि बिलौटी गांव की जो यात्रा थी, भरत भूषण तिवारी के घर जो अशोक चौधरी पहुंचे थे, वो उनकी निजी यात्रा थी। निजी यात्रा थी, अब इसके क्या मायने हैं? देखिए सर मतलब अशोक चौधरी नीतीश जी के खास मंत्री रहे, हाँ रहे अदम, अभी भी खास खास माने जाते हैं, अभी भी खास माने जाते हैं नीतीश कुमार जी के। वो गए कहाँ, बिलौटी गांव, बिलौटी के मिले चिराग पासवान के जाने के बाद तो उनको लगा होगा कि हम भी दलित हैं, दलित मंत्री हैं, तो जाना चाहिए क्षेत्र में। किधर से आए जब रामविलास चिराग पासवान, तो उनको भी जगह कि भाई हमको भी जाना चाहिए, वो
भी दलित हैं, तो वो भी बेचारे गए। हालांकि बिहार सरकार के पहला मंत्री है जो वहां गए, समझे। हाँ, बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर मंत्री पहला है जो उस परिवार से मिलने गए। हाँ भाई, जाके मिले भरत तिवारी के परिवार से, उनको सांत्वना दी, है ना, पुलिस पर सवाल भी उठाया, लेकिन सम्राट सरकार के निर्णय की सराहना भी की, सब चीज उन्होंने किया। अब श्रवण कुमार को मिर्ची लग गई, मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के खास मंत्री, विधायक दल के नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको मिर्ची लग गई कि अशोक चौधरी जो है जाकर वाहवाही लूट लिए। तो उन्होंने जो साफ कर दिया कि भाई देखिए, ये अशोक चौधरी जो वहां गए, जो बयान दिए वो उनका निजी बयान है, उससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। अब यह जो है, बताइए कि एगो भरत तिवारी इनकाउंटर जो है कितने दलों में जो है भेद पैदा कर देगा। पहले तो भाजपा में हुआ, गुटबाजी हो गई, अब जदयू में हो रहा है। क्या कीजिएगा, गठबंधन में है, ये है अलग अलग में है, ये चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं। तो ये मामला हो गया। हालांकि देखिए, अशोक चौधरी जो गए और अशोक चौधरी का जो बयान है, मानवता का उन्होंने एक मिसाल दिया, मानना पड़ेगा, ये तो बात तो है। हाँ, वहां गए और वहां मिले, ये बात तो तय है ना कि भाई देखिए, वो भरत तिवारी क्या किया, लोगों की समस्या के लिए लड़ रहा था, बाढ़ पीड़ितों के लिए। एक गलती उससे हुई, उसको पुलिस पर पिस्तौल नहीं ताननी चाहिए थी, है ना। ये कहीं ना कहीं से उससे अपराध हो गया, चाहे वह जोश में हुआ हो या नासमझी में हुआ, लेकिन यह अपराध उससे हो गया, मानना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती है, गोली मार दीजिएगा। तो ये तो पुलिस की जो हो गई, हिटलर शाही कहिए इसको, अंग्रेजों नहीं मारता था इससे। तो इस पर इसकी तो आलोचना, इसी की आलोचना उन्होंने की, जो पुलिस है, चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी, जो भी होगा दोषी, उसको सजा मिलेगी। अशोक चौधरी यही कहा था, और कुछ तो बोला नहीं, पुलिस का नामों नहीं उन्होंने लिया। तो हाँ, इनकाउंटर की निंदा उन्होंने की। हाँ। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए सर कि एनडीए भी आपस में फूट चुका है और जदयू में भी ये भिड़ंत हो गई। देखिए, हम तो यही कहेंगे, इसका जो मामला है, ये श्रवण कुमार जी जो है सरकार क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अशोक चौधरी सरकार पर बोल ही दिए थे, है ना। तो ये जो है, उन्होंने जो है, श्रवण कुमार ने जो है अपना बचाव किया और पार्टी का बचाव किया, अपना बचाव किया, पार्टी का बचाव किया, ताकि साफ कर दिया कि पार्टी को उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और अंदर खाने की जो खबरें हैं वो निकाल कर आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर रखें, ताकि हम लोग को भी फीडबैक पता चल सके। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।